ये लो साहब, देख लो कहाँ है आपके पैसे। अगर आप बोलें तो अपना ब्लाउज भी खोल दूं मैं। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे एक बात बताओ, इस घर में तुम दोनों के अलावा तो और कोई काम करता नहीं है, फिर अगर तुम लोगों ने चोरी नहीं करी तो चोरी की किसने है? साहब हमने कसम खा के कहते हैं कि हमने पैसे नहीं चुराए। साहब आपके घर में हम इतने सालों से काम कर रहे हैं और हमने आपके घर से ना एक सुई तक नहीं चुराई है, और आप हम पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने आपके घर में इतने पैसों की चोरी कर ली। तब बॉस कहता है, रामू तुझे बस बता रहा हूँ, जब से तेरी बीबी इस घर में काम करने आई है तब से मेरे घर में चोरी हो रहा है। अब समझ नहीं आ रहा है ये चोरी कौन रहा है? तब लड़की कहती है, बस करो साहब, बहुत हुआ, बहुत उल्टा सीधा बोल लिया आपने हमें, और साहब बहुत अच्छा इनाम दिया है अपने वफादारी का, और साहब हम यहाँ काम करने के लिए अपने मर्जी से तोड़ी ना आए हैं, हो तो आपको एक खाना बनाने वाली की जरूरत थी। तब नौकर कहता है, साहब हमारे बीबी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, हम जानते हैं, और हमारे बीबी कभी चोरी नहीं कर सकती है, हम लोग गरीब हैं, इसका मतलब तोड़ी ना हमें चोर बोल दोगे? मैं जानता हूँ साहब, आप हमें जलील करके हमें अपने घर से निकालना चाहते हैं, अगर साहब हमें निकालना है ना तो हमें बोल दीजिए, हम कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, हम खुद यहाँ से चले जाएंगे। तब बॉस कहता है, अरे नहीं नहीं रामू, तुम दोनों में इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, ना ही तुम पे चोर साबित कर रहा हूँ, ऐसा है अभी तुम लोग जाओ, कल ना तुम लोग टाइम पे आ जाना। तब नौकर कहता है, ठीक है साहब बोल के दोनों चले जाते रहते हैं, और फिर पैसे गिरता है। लेकिन अब इन दोनों के साथ जो होगा उसे देखने से पहले एक तरफ है माँ और एक तरफ है पैसा, तो आप किसे लेना चाहोगे? मेरी तरह माँ को लेने वाले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ये वाला हार्ट स्पैम करो। वाह, एक तो चोरी करते हो, ऊपर से सीना चोरी, और क्या बोल रहे थे तुम दोनों कि हम लोग यहाँ चोरी नहीं करते, हम लोग बहुत वफादार है। देख लिया कि तुम लोग कितने वफादार हो। वैसे एक बात बताओ, आखिर तुमने मेरे घर में चोरी क्यों करी? साहब हमें माफ कर दीजिए, वो हमारी ना मजबूरी थी, इस वजह से हमें चोरी करनी पड़ी। मजबूरी? अब चोरी को मजबूरी का नाम दे दो, क्योंकि अब तो तुम पकड़े गए हो। ठीक है, अब ना बहुत हो गया तुम दोनों का, अभी मैं पुलिस को कॉल करता हूँ और तुम दोनों को ना अंदर कराता हूँ, और फिर देखता हूँ कौन तुम्हें बाहर निकालता है। नहीं साहब, पुलिस को बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ ना साहब, हमारी बीवी बिल्कुल ठीक बोल रही है। वो क्या है ना, दरअसल हमारे जो बेटा है ना उसकी ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, और वो ना हॉस्पिटल में भर्ती है, और डॉक्टर ने बोला है कि उसके ऑपरेशन के लिए ना 1 लाख रुपए लगेंगे। हमने अपनी बीवी के सारे गहने बेच दिए, और जहाँ से पैसे हो पाए ना हमने सब कर लिया, फिर भी हमारे पास ना 50,000 रुपए कम पड़ रहे थे, और इसलिए हमने आपके घर में चोरी कर ली। और साहब हमने सोचा था कि आपको कुछ पता नहीं चलेगा, और कुछ दिनों बाद ना पैसे जोड़ के हम वापस वहीं रख देंगे जहाँ से हमने आपके पैसे उठाए थे। हाँ साहब, ये ना बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और आप ही बताइए ना, एक माँ अपने बच्चे को तड़पता हुआ कैसे देख सकती है? हमारे बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए ना हमें जो भी ठीक लगा साहब, हमने वही किया। डॉक्टर ने बोल दिया था कि जब तक हमारे बच्चे के इलाज के पैसे जमा नहीं होंगे ना, तब तक वो लोग हमारे बच्चे का इलाज शुरू नहीं करेंगे। और साहब हमें लगा कि हम अगर आपसे पैसे मांगेंगे ना तो आप हमें मना कर देंगे, इसी वजह से हमें आपके घर में चोरी करनी पड़ी। हमें लगा कि हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे, और अगर पकड़े भी गए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, हमें जेल हो जाएगी, पर इससे हमारे बच्चे की तो ज़िंदगी बच जाएगी ना साहब। बस इसी वजह से हमने ये इतना बड़ा गलत कदम उठा लिया। और साहब अगर अभी भी आपको हमारी बात पे यकीन नहीं हो रहा है ना, तो आप हमारे साथ अस्पताल चलकर देख सकते हैं, हमारा बच्चा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। तुम लोगों के साथ इतना सब कुछ हो गया और तुम लोगों ने मुझे एक बार भी नहीं बताया। हर कम से कम मुझसे एक बार बताते तो सही, और क्या पता मैं तुम्हें पैसे दे देता, तुम्हें चोरी ना करनी